नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए जीके के जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं उनको हम हल कर रहे थे। तो ये 2017 का पेपर है जो कि सेकंड शिफ्ट का है। 19/6/2028 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो पेपर है दोस्तों। परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है दोस्तों। 23 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है अगले मंथ में, इसलिए फास्ट डिवीज़न के साथ हम इसको देखेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? तो बताइए पीला केक किसको कहा जाता है पहले दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा पीला केक दोस्तों, यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि यूरेनियम का रासायनिक नाम क्या होता है या रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो यू होता है दोस्तों। यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह यू होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? 92 होती है। परमाणु संख्या 92 होती है प्यारे दोस्तों। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 92 होती है। और इसकी खोज कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, खोज इसकी कब की गई थी? ये 1789 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो किसने की थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। किसने की थी? राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय ने दोस्तों की थी। इसके अलावा दोस्तों ये कब की थी? राजा राम मोहन राय ने 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी में ने 125 में की थी। 125 में इस बीच 125 ने की थी। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वह भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत भी थे। कौन? राजा राम मोहन राय। और इन्हें इम्पॉर्टेंट है कि इसे भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज में जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1869 ईस्वी में नहर के खुलने से भारत में से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। किसके खुलने से दोस्तों? ये कौन सी नहर खुलने से हो गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, सुएज नहर। 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी दोस्तों। ये कब खुली थी? 1869 ईस्वी में प्यारे दोस्तों। जैसा कि सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है? संबद्ध करती है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण दोस्तों 1862 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फार्डिनेंस की देखरेख में हुआ था। इसकी लंबाई कितनी है? 165 दोस्तों, 165 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 48 किलोमीटर दोस्तों है। चलिए वर्तमान में यह मिस्र के नियंत्रण में है। चलिए अगला है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाए, विक्रम साराभाई थे दोस्तों। ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। कौन? विक्रम साराभाई एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया है। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो जल का क्वथनांक कितना होता है प्यारे दोस्तों? ये होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल में क्वथनांक फ़ारेनहाइट का दोस्तों होता है। अगर सेंटीग्रेड में इसको देखा जाए तो सेंटीग्रेड में दोस्तों 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है दोस्तों। वही अगर केल्विन में देखा जाए तो केल्विन में भी पूछा जा सकता है। तो केल्विन में
373 दोस्तों 0.127 के केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में तो आपका पहला क्वेश्चन है ही ये होता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो कौन सी बागान फसल नहीं है दोस्तों? ये आपके काफ़ी भी है, काजू भी है, चाय भी है, लेकिन मोटे अनाज की ये बागान की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तूलदार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूलदार को दोस्तों अरहर के नाम से हम लोग जानते हैं तूलदार को। चलिए अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को अपने मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो किसका प्रयोग किया जाता है मापने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग का हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अगर यही बात कर ले स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर क्या होता है? वाहनों की गति दोस्तों, क्या है आपका? वाहनों की गति स्पीडोमीटर से मापी जाती है। और एक आता है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता नापने के लिए होता है। और थर्मामीटर ये होता है आपका ताप के लिए। पहले दोस्तों थर्मामीटर ताप के लिए होता है। और एनीमोमीटर होता है पवन वेग के लिए, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं। जबकि विश्व हिंदी दिवस, अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को दोस्तों हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका संबंधित है कानून के सक्षम एवं व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ये अनुच्छेद 6 इसमें संबंधित है, कानून के सक्षम एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय पूरे दोस्तों ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1992 में इसकी हुई थी। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। कौन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे देखते हैं। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, वो कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ये है आपका नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नौचंदी मेला। प्यारे दोस्तों, ये देखो हिंदू और मुस्लिम के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता जो है प्रमाण है, जो कि मेरठ में लगता है। कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। और होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी प्यारे दोस्तों? ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों की थी। अगर वही देखा जाए जो है आर्किमिडीज ने किसकी खोज की थी? तो आर्किमिडीज ने दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आपकी हो जाएगी उत्प्लावन बल की खोज की थी आर्किमिडीज ने। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये आपकी टेलीफोन की खोज की थी। किसने की थी? टेलीफोन की दोस्तों खोज की थी। और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज की थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको कैसे देख लीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसने की थी? उत्प्लावन बल का। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का। और लुई पास्चर रेबीज का टीका। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि आपके क्वेश्चन में है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। कौन सूची प्रदान करता है दोस्तों? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये प्रदान करता है दोस्तों 8वीं भाषा की। कौन सी प्रदान करता है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। जबकि जाते हैं 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं दोस्तों। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। और
मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। कितनी हैं? उस समय 14 भाषाएं थी, और जिसमें 1967 में दोस्तों सिंधी भाषा को, और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली में, और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब वहीं देख लेते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची क्या है? ये 74वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय हैं। कौन सी? 12वीं अनुसूची में कितने हैं? 18 विषय हैं, और ये किससे? शहरी से संबंधित है। और 11वीं ये 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय हैं दोस्तों। और चतुर्थ अनुसूची क्या होती है दोस्तों? चतुर्थ अनुसूची, अब इसमें विभिन्न राज्यों की संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। डॉट डॉट की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा महान न्यायवादी। महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके या फिर की जाती है, और राज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती है, और उच्चतम न्यायालय की भी की जाती है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 167 के तहत अनुच्छेद राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, वो भी मुख्यमंत्री के सलाह पर। चलिए, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यूरेथ्रा जो है ये मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। मूत्रमार्ग एक यूट्यूब वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है दोस्तों, और पुरुषों में यूरेथ्रा लिंग के माध्यम से मूत्र बाहर निकलता है, जबकि स्त्रियों में या यौन के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक वर्ष मनाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों, बुंदेलखंड से संबंधित है, तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा महोबा। आपका महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और जो पिछला पेपर आपका 2017 में हो चुका है वही मैं पेपर हल करवा रहा हूं दोस्तों। आप लोग देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और 2-4 पेपर और बचे हुए सारे करवाने के बाद फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर रहूँगा दोस्तों। विश्वास करिए, अगले जो भी मैं आपको एग्जाम में तक क्वेश्चन देने वाला हूँ उसमें से आपको यूपी में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है दोस्तों? तो कितना है? तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा 7.3% कुल क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो क्या बोलते थे इसको? तो इसको सूरसेन बोलते थे। क्या बोलते थे? सूरसेन बोलते थे, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहते थे। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? मथुरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी दोस्तों। और दूसरा है आपका जैसे मृत्स्य के बारे में, तो आपका मृत्स्य जो है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। किसकी? मृत्स्य, जो कि। और दूसरी आपका क्या पड़ता है? पंचाल। तो पंचाल के बारे में देख लेते हैं। तो पंचाल आपकी बरेली और बदायूं का क्षेत्र है। इसको अहिछत्र बोलते थे दोस्तों इस समय, इसको अहिछत्र बोलते हैं। और ये इस वर्तमान में कहाँ है? बरेली और बदायूं में है। और अंग क्या है आपका? अंग आपका बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है। ये आपका चंपा जिला दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला है, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उसकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो कौन सी है दोस्तों? तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा रहीम। मदनाष्टक के लिए जानते हैं रहीम की कृति को, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। रहीम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1556 ईस्वी में इसका लाहौर में जन्म हुआ था। ये मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। कौन? रहीम थे। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली और बरबय मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी और नगर शोभा नायिका भेद आदि प्रमुख हैं दोस्तों। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे दोस्तों? तो इसके संपादक कौन थे? तो संपादक हो जाएगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों? तो 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 1968 से। 1968 से कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चिकित्सक कौन थे दोस्तों? तो मुख्य चिकित्सक कौन थे? तो ये हो जाएगा दशवंत दोस्तों। दशवंत जो है मुख्य चिकित्सक पहले दोस्तों थे। अगला दोस्तों, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार के थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया दोस्तों। तो कौन थे इसमें फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार? तो 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, मुश्तरी बाई थे। मुश्तरी बाई थे जो फैजाबाद की प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है दोस्तों? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आल्हा। आल्हा दोस्तों क्या है? लोकप्रिय लोकगीत है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो 38 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा। ये कौन सी है? ये कौन सी है दोस्तों? प्यारे दोस्तों, तो घाघरा नदी बन जाती है, ये आपका शारदा नदी है। या दोस्तों शारदा नदी जो है या इसको काली नदी भी बोलते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से स्थित काला पानी नामक स्थान से जो है तथा जो गौरी गंगा मिलाप हिमनद से निकलती है। कौन? शारदा। यह प्रदेश के में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर यह करनाली या घाघरा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से 2-4 पेपर और बचे हुए सारे करवा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और निश्चय ही विश्वास करिए जितने भी, क्योंकि मैं सारे पेपरों को देख चुका हूँ, जो भी टॉपिक आपको दूंगा उसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसने वाला है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।